कैसे बने भीम आर्मी चीफ यहाँ चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें, बुलेट की सवारी, बंदूक वाला चाबी का छल्ला और चंद्रशेखर आजाद आज तक नहीं भूले हैं 11 जनवरी 2013 का वो वाकया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के पिता को कैंसर था। काफी कोशिश के बावजूद एम्स में भर्ती नहीं करा पाए थे। आखिर आज हम जानेंगे यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की पूरी जानकारी, उनकी इस यहाँ पर जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल यानी कि टीसी न्यूज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भीम आर्मी चीफ के यहाँ पर बात करेंगे आज हम। तो आपको बता दें, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सहारनपुर के देवबंद में कार सवार हमलावरों ने आजाद पर गोली चला दी थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर में ही जन्मे चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अलावा आजाद समाज पार्टी काशीराम के भी अध्यक्ष हैं। इस पार्टी के साल 2020 में उन्होंने नींव डाली थी। आजाद साल 2017 में पहली बार सुर्खियों में आते, तब सहारनपुर के सबीरपुर गांव में हुई जातीय हिंसा में उनका नाम सामने आया था और रसूखा के तहत करीब 16 महीने जेल में रहे थे। चंद्रशेखर आजाद देहरादून के DAV PG कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट है। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सहारनपुर के ठाकुर छज्जू सिंह पुडीर AHP इंटर कॉलेज से हुई है। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। मसलन स्कूल में पीने के पानी का ही एक नल हुआ करता था और वहां दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी। चंद्रशेखर कहते हैं कि कई बार ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हमारी पिटाई कर दिया करते थे। जब प्रिंसिपल या टीचर से इसकी शिकायत करते थे तो वो उल्टा हमें ही डांट लगा देते थे। आजाद कहते हैं कि ऐसा ही एक वाकया हो जिसमें दलित समुदाय के एक बच्चे का सिर फूटा गया था। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली। हम लोग DIOS से लेकर जिले के तमाम नेताओं के पास भी मदद मांगने गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। उल्टा दूसरे पक्ष के लोग हमें ही मारने की तैयारी करने लगे। तभी हमें लगा कि कमजोर आदमी का कोई साथी नहीं होता, ना पुलिस ना कोई और। कॉलेज की उसी लड़ाई से भीम आर्मी का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद के पिता गोवर्धन दास शिक्षक थे, तो वहीं आजाद के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम भारत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। आजाद बताते हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, फिर भी उनको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उनका स्वर्ण जाति वाले गांव में ट्रांसफर हुआ। जब स्कूल में पहुंचे तो लोग उनसे कहने लगे कि मास्टर जी, आपका ग्लास कहाँ है? अपना ग्लास नहीं लाए, यह तो आपको अपना ग्लास अलग रखना पड़ेगा। वो घर लौटे तो मुझे पूरा वाकया सुना और कहने लगे कि देश आजाद हो गया, लेकिन अब भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने यहाँ पर पुराने एक इंटरव्यू में बताया कि 10 साल पुराना एक वाकया नहीं भूल पाया। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे पिता को कैंसर हो गया था। मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी कोई पहुंच थी और ना ही सिफारिश। मैंने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन चाह कर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं करा पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आज तक उस घटना को मैं नहीं भूल पाया हूँ। आजाद को बुलेट का शौक है, हमेशा चश्मे में नजर आते हैं बुलेट पर। आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगा रखी है, तो वहीं चाबी का छल्ला बंदूक वाला है। तो वहीं एक इंटरव्यू में जब उनसे की रिंग को लेकर सवाल किया गया तो आजाद ने कहा कि काशीराम कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। अगर संविधान पर आंच आती है तो हो सकता है कि बुलेट की जरूरत भी पड़ जाए, लेकिन ये वोट वाली बुलेट है। चंद्रशेखर आजाद कभी अपने नाम के साथ रावण भी लगाया करते थे, हालांकि बाद में इसे हटा लिया। नाम के साथ रावण लगाना और फिर हटाने की वजह क्या है? सवाल पर कहते हैं कि रावण क्यों लगाया था,
ये सिर्फ मेरा परिवार जानता है, पब्लिकली नहीं बताना चाहता हूँ। वैसे भी नाम में कुछ नहीं रखा है, लोग अपने काम से जाने जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन देश के 100 ताकतवर नेताओं की सूची में भी शुमार कर चुकी है। 2022 में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद चौथे स्थान पर रहे थे। तो वहीं जमानत भी जब्त हो गई थी। तब यहाँ पर आजाद ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया था। तो वहीं आपको बता दें, जहाँ इतनी स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ रही, लेकिन 2024 में जिस तरीके से वो नगीना सांसद बने, उसके बाद से वो एक बार फिर से सभी पार्टी और जनता के बीच में अपना नाम उन्होंने कहीं ना कहीं उजागर कर ही दिया। और मायावती एक टाइम पर दलित नेता के जो है सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती थी, लेकिन उनको भी उन्होंने पिछाड़ दिया है। और अब मायावती नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे ज्यादा आता है। और ऐसे में अब अकेले ही 10 के 10 उपचुनाव वाली सीट जो है यूपी की, उसमें वो अपनी पार्टी के नेताओं को लड़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने दम पर अपनी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी उनकी पार्टी से एक अकेले वही संसद में है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के कई और नेता यहाँ संसद तक पहुंचे, ताकि वो आम जनता तक और जितने भी कमजोर तबके के लोग हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति के लोग हो जो काफी ज्यादा पिछड़े हैं और काफी ज्यादा दबाए कुचले गए हैं, उनके लिए वो आवाज बन सके। ऐसे में उन्होंने लगातार उन सारे मुद्दों पे बात किया है जहाँ पे कोई यहाँ पर पीड़ित हुआ है या किसी के खिलाफ किसी ने दबाव डाला है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।